आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको पितरपक्ष में प्रतिपदा श्राद्ध विधि, कथा व मान्यताओं आदि के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं पितरपक्ष में प्रतिपदा श्राद्ध के बारे में विस्तार से। प्रतिपदा अर्थात पहले दिन किस तरह से किया जाए श्राद्ध कर्म, जानिए प्रतिपदा पर श्राद्ध कर्म का मुहूर्त एवं विधि विधान। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक रहेंगे। पितृपक्ष का पहला दिन, जिसे प्रतिपदा तिथि भी कहते हैं, सोमवार 8 सितंबर 2025 को है। इसे परवा या पड़वा श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्धों या तर्पण अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिन आदि मुहूर्त शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। जाने प्रतिपदा श्राद्ध का महत्व व दान, तर्पण व श्राद्ध के शुभ मुहूर्त। पितरपक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। जानिए प्रतिपदा तिथि कब से कब तक रहेगी। 2025 के पितरपक्ष में प्रतिपदा 08 सितंबर को सुबह 5:58 पर आरंभ होगी एवं यह 9 सितंबर 2025 को सुबह 4:36 पर समाप्त होगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त अपराह्न 11:48 से 12:36 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस मुहूर्त में पिंडदान और तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अलावा रोहिणी मुहूर्त अपराह्न 12:36 से अपराह्न 1:24 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग भी श्राद्ध के मुख्य कर्मों के लिए शुभ रहता है। प्रतिपदा श्राद्ध का महत्व यह है कि यह पितृपक्ष की शुरुआत का दिन है, इसलिए पूरे विधि विधान और श्रद्धा से किया गया कर्म पूरे पक्ष के पुण्य फल को बढ़ा देता है। अब प्रतिपदा श्राद्ध का महत्व जानते हैं। प्रतिपदा श्राद्ध परिवार के उन पूर्वजों या पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई होती है, अर्थात जिस दिन आपके किसी पूर्वज ने देह त्यागी हो, उस दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सी तिथि थी। मान्यता है कि इस श्राद्ध को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों को तृप्ति मिलने की भी मान्यता है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस दिन तर्पण, पिंडदान अनुष्ठान किया जाता है। पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि को नाना नानी का श्राद्ध भी किया जा सकता है। अगर मातृपक्ष में श्राद्ध के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो इस तिथि पर नाना नानी का श्राद्ध करना अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक रहेंगे। पितृपक्ष का पहला दिन या प्रतिपदा तिथि 8 सितंबर 2025 सोमवार को है। इसे पड़वा श्राद्ध भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्धों या तर्पण अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिन आदि मुहूर्त शुभ माने गए हैं। कहा जाता है कि अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। विद्वान आचार्यों के अनुसार शास्त्रों में हर जगह यही देखने को मिलता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आठ माता पिता के समान कोई देवता नहीं है। उनकी संतृप्ति और आशीर्वाद हमें जीवन में हर प्रकार का सुख देता है। इस भ्रांति को मन मस्तिष्क में न पालकर इस पितृ पर्व को हर्षोल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। जिनके पिता के मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो, उनको श्राद्ध पितृ विसर्जन को करना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस विधि से पितरों का तर्पण किया जाए। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन 15 दिनों तक कुशा की जूड़ी जल के लोटे के साथ ले जाकर पीपल के नीचे कुशा की जूड़ी को पितृ मानकर जल से तर्पण करें। तर्पण के बाद घर आकर प्रतिदिन ही भोजन के समय 1 रोटी गाय को, 1 रोटी कुत्ते को और 1 रोटी कौ को जरूर खिलाएं।
साथ ही अगर संभव हो सके तो अपनी छत पर किसी चौड़े पात्र में जल भरकर पक्षियों के लिए जरूरी रखें और अनाज के दाने भी छत पर डालें। ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध, तर्पण तथा अमावस्या पूजन इत्यादि जैसे अपने घर करते आ रहे हैं, वह वैसे ही करें। विद्वानों का कहना है कि श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी नदी या सरोवर के तट को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या सावधानियां बरतना जरूरी है। इस अवधि में दोनों वेला में स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतुब वेला में पितरों को तर्पण दें और इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व भी होता है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। कुश और काले तिल के साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद फूल ही अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जिक है। इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण और पिंड दान करें। पितृपक्ष में हर रोज गीता का पाठ जरूर करें। वहीं कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। हरि ओम। पितरपक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरि ओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए जय विष्णु देवा।